जो चल रही हैं वो जनवरी मास की चल रही है। ओम शांति। आज बाबा की 20 जून 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 22 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। पिछली जो वाणी चली थी वो 18 जनवरी की थी, मतलब 4 दिन बाद बाबा फिर से आ गए, है ना। तो आज की भी पूरी वाणी में बाबा ने स्नेह की बात की है और समर्पणता की बात की है, जो हम गीत में सुन रहे थे। जो मन बुद्धि से इस समय समर्पण हो गया, अर्थात बाबा का बन गया। समर्पण का मतलब खाली सेंटर पे समर्पण हो जाना, उसको समर्पण नहीं कहते है ना। मैं अपन जरा भी न, तो आज पूरा मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के ऊपर बताया है। हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। मुरली का शीर्षक है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। तो हम जब मुरली अभी सुनेंगे एक एक सीन में पहुंचते जाएंगे, उस सीन को देखते जाएंगे और उसकी तुलना अपने जीवन से करते जाएंगे। बाबा कहते हैं आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है। क्या लगन है, क्या स्नेह है कि हम सभी बाप समान बने। यही लगन है सबको कि हम बाप समान बने। स्नेह में समा जाए, स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। आज बाबा ने स्नेह की एक अलग परिभाषा दी है। बाबा कहते हैं सभी की दिल में दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, नोट करना, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। 3 चीजें बाबा ने रिटर्न में बोली, क्या क्या? स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजाने। तो बाबा आज पूछ रहे हैं रिटर्न में क्या देंगे, क्या देंगे बाबा को रिटर्न? रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो बाबा कहते हैं सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? क्या है आपके पास बताओ? स्नेह के अलावा किसी बच्चे के पास कुछ है? बाबा कहते हैं जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है। जो कुछ है वो किसका दिया हुआ? बाबा का दिया हुआ है। तो वो क्या देंगे? अगर किसी ने हमको कुछ दे दिया और उसी में से हम वापस दें तो क्या कहेंगे? किसी के घर आप चले जाएं और उसके ड्राइंग रूम में बैठे और जब वो अंदर से आया तो उसी के घर की उठा करके पेंटिंग और उसको अर्पण कर दें, कैसा लगेगा? उसको लगेगा पेंटिंग तो कहीं देखी हुई है, देखेगा इधर तो है ही नहीं, तो गिफ्ट कैसा रहेगा? तो बाबा भी क्या कहता है कि जो कुछ आपके पास है वो किसका दिया हुआ है? बाप का दिया हुआ है। तो वो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है। तो बाबा को कुछ देना है तो क्या करो? बाबा के समान बन जाओ। बाबा फिर कहते हैं और ये सभी कर सकते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते, भगवान क्या कह रहा है? ये तुम सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। 18 जनवरी को स्मृति दिवस था और 22 जनवरी था, तो सबको कौन याद आता? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों की विशेषताओं की स्मृति है। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है
तो हमको उसके शरीर की स्मृति आती है। यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे 18 जनवरी को। 22 जनवरी को बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा ने कहा कि किसी को उनके शरीर की स्मृति नहीं है, चरित्रों की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। 18 जनवरी को अव्यक्त हुए और 22 जनवरी की बात है ना, तो बाबा क्या कहते हैं, दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने क्या आएगा, देह आएगी। कोई अगर शरीर छोड़ गया हो परिवार में तो कौन याद आता है, उसकी देह। क्यों, उसकी शिक्षाएं तो कुछ है नहीं, तो बाबा कहते हैं उसकी देह याद आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। वैसे दुख क्यों महसूस होता है, कोई चला जाता है जब, उसका एक ही कारण, वो जो चला गया उसके कारण जो हमको प्राप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी, इस कारण हम दुखी होते हैं। ये फैक्ट। कभी भी अपने आप को आजमा के चिंतन करके देखना कि ये आत्मा अगर हमारे संगठन से, हमारे परिवार से गई है तो हमें किस बात का दुख है, उनके जाने का दुख है या उनसे मिलने वाली प्राप्ति का दुख है। बाबा कहता है लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। तो ब्रह्मा बाप की जब याद आती है तो क्या दिलाती है, शक्ति। चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। देखिए भगवान की जो वाणी होती है ना, वैकेबलरी होती है, शब्द होते हैं कितने श्रेष्ठ। दुनिया में क्या बोलेगा, आंख से कोई आंसू गिर रहे हैं तो क्या बोलेगा, रो रहा है, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा। परमात्मा क्या बोलता है, चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा प्रकट करते हैं, तो उस आंसू को बाबा ने क्या प्रकट कर दिए, मोती। लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह, वियोगी नहीं है, लेकिन क्या है, राजयोगी। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। हर आत्मा क्या चाहती है, मैं बाप के समान पहले बनूं। बाबा कहते हैं रिटर्न देना अर्थात समान बनना। तो आज ये वाली परिभाषा हम सब लेके जाएंगे कि बाबा को जो बाबा ने दिया, क्या दिया, 3 चीजें दी थी। कौन सी 3 चीजें, स्नेह, पालना और अखुट अविनाशी खजाने। तो उसका रिटर्न देना है हमको। और रिटर्न देना क्या बताया बाबा ने, बाप समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। इस विधि के द्वारा ही होंगे रिटर्न। काका, अमृत काका, वो इको आ रहा है, तो बाबा कहते हैं थोड़ा इको आ रहा है, थोड़ा कम कर, हाँ इको आ रहा है। तो बाबा कहते हैं रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात वापस जाएंगे। तो विधि वापस जाने की क्या है, परम धाम को जाना है ना सबको, नहीं जाना किसी को, यही रहना। बाबा तो सबको लेके ही जाएगा। बाबा कहते हैं रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न भी जाना भी है। तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करेगा बाबा, बाप समान बनना, ये रिटर्न बाबा ने आज कहा ना। इसलिए आपका स्नेह वह या दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो
तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। अभी मेन मुरली बाबा ने नहीं चलाई, अभी क्या है, बाबा बच्चों की विशेषताओं को, बच्चों को उसके लिए तैयार कर रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी विशेषताएं? अगर हम लिखने बैठे हैं ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं तो कितनी हो? बाबा कहते हैं हर कदम में विशेषता रही, संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। वृत्ति द्वारा मतलब हम उसके प्रति संकल्प क्रिएट करें और उसके द्वारा हमारी वृत्ति बने, मतलब हमारे चारों ओर एक आभा मंडल बने, इस बात का कि आत्मा अच्छी हो जाए। तो जब वो आत्मा हमारे संपर्क में आएगी तो उसको कौन से प्रकंपन मिलेंगे? अच्छे प्रकंपन मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी है ना। क्या क्या देखा, थोड़ी सी एग्जाम्पल बाबा बता रहे हैं। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले। कई बार हम क्या बोलते हैं ना कि नहीं ये तो नहीं बदल सकते हैं, ये तो सुधर ही नहीं सकते हैं, ये तो ज्ञान में अच्छे से नहीं चल रहे हैं, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया। निर्बल आत्मा को वृत्ति कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। तो कितनी बातें बाबा ने बताई। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मतलब उसका कोई मोल नहीं लगा सकता, मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव करने के लिए कर्म में भी साथी बने। ये नहीं सोचा ब्रह्मा बाबा ने कि मेरे शरीर की आयु तो 60 साल के ऊपर है, तो मैं क्यों करूं, मैं बैठ के ज्ञान सुनाऊं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, स्थूल कर्म में भी कोई कर्म करना होता था तो ब्रह्मा बाबा करने लगते थे। तो सब बच्चों को क्या लगता था, बाबा कर रहा है, तो फिर सब बच्चे करते थे। बाबा कहते हैं जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख स्वतः ही बच्चे करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। हम क्या करते हैं, शिक्षा देके मुख से बोल के पाठ पढ़ाते हैं, और ब्रह्मा बाबा ने कैसे पढ़ाया, करके पढ़ाया। जैसे घर पे हम कोई बहुत बोलता हो तो उसको क्या कहेंगे, बार बार कहेंगे तुम कम बोलो, तुम कम बोलो, यही कहेंगे ना। ब्रह्मा बाबा ने वो नहीं किया। सामने वाले को अगर बोलना है कम बोलो तो क्या करो, उस दिन पूरा मौन रखो, खुद बोलो ही नहीं। तो शाम तक वो आत्मा दूसरी वाली क्या करेगी, कम करेगी बोलना कि नहीं करेगी, 100% कम करेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। जब समर्पित हुए थे सब छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 16 साल, उनके साथ ब्रह्मा बाबा बच्चे बन गए। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया।
सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा पे प्यार करता उतना किसी को नहीं करता। हर आत्मा को क्या लगता है कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखो, सोचने में देखो, सदा जानते हुए भी के लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के भीतर क्या किया बाबा ने? सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसा हमारी भावना शुभकामना रहती। कोई 1 साल से सेंटर ना आया, हमको पता नहीं मुरली सुन रहा है नहीं सुन रहा है, योग कर रहा है नहीं कर रहा है। 1 साल बाद अचानक दिखाई दे कहीं रास्ते में, हमारे क्या संकल्प चलेंगे? क्या चलेंगे? सोचो, क्या वो संकल्प चलेंगे जो ब्रह्मा बाबा के चलते हैं? क्या हमारे मन में आएगा कि आत्मा भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे जा रही है, या ये संकल्प चलेगा इसने तो बाबा को छोड़ दिया? अगर हमने ये संकल्प किया कि इन्होंने बाबा को छोड़ दिया, मतलब उस आत्मा को कौन सा आशीर्वाद दे दिया? सोचो, बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए बाबा कह रहा है कि हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की, तो हमको गलती से भी ये गलती नहीं करना है कि आत्मा अज्ञान में नहीं चल सकती। ये हमारे शब्द सोचना नहीं हो सकता है, शब्द तो छोड़ी दो। बाबा कहते हैं इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। फिर बाबा पूछते हैं ये फॉलो फादर करना कोई मुश्किल है क्या? इतनी सारी बातें बाबा ने बताई हैं, कुछ मुश्किल है क्या? मुश्किल है नहीं है ना? तो आज से पक्का हर बात में कुछ भी करने से पहले टैली कर लेना। इस स्थिति में ब्रह्मा बाप होते तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो रिटर्न देना क्या हो गया? बच्चों के साथ बच्चों जैसा बात करना, युवा के साथ युवा के जैसा बात करना, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा बात करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने बताई कि हर कोई क्या समझे? ये मेरे हैं। हर किसी को लगे, आप लौकिक में जाएं तो लौकिक में लगे ये मेरे हैं, अलौकिक में जाएं तो अलौकिक वालों को लगे मेरे हैं, ऑफिस में जाएं तो ऑफिस वालों को लगे मेरे हैं, जहां आप जाएं हर किसी को लगे ये मेरे, हर कोई आपका इंतजार करे, है ना? तो ऐसे बाबा समान बनना है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक रिटर्न किया है। क्या रिटर्न करना है? क्या देंगे? बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर हमारे क्यों बच जाते? क्योंकि हर आत्मा चाहते हम बाप समान बने, हम अच्छे बने, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें नंबर, सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करे। कौन चाहता है 2-3 नंबर बनना? ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना। जो लक्ष्य रखा है वो करना पड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम हमेशा हमारा तन स्वस्थ रहे और हम सोते रहे 9 बजे तक, तो तन स्वस्थ रहेगा। भोजन करें, कंट्रोल ना रहे,
कुछ भी खा लें, स्वस्थ रहेंगे। लक्ष्य रखा है, लक्षण एक भी नहीं दिखाई दे रहे, है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। लक्ष्य प्रमाण रक्षा। अगर मुझे जीवन भर स्वस्थ रहना है तो जल्दी उठना है, जल्दी वॉकिंग करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, हेल्दी भोजन खाना है। परसों एक भाई पूछ रहे थे कि कंट्रोल कैसे कर लेते हो आप लोग। एक तो दो चीजें, एक तो क्या है कि जबरदस्ती कंट्रोल किया, यहाँ रखा हुआ है, खा नहीं रहे, अंदर से इच्छा हो रही, सलीवा आ रहा, और एक क्या है, इच्छा ही नहीं होती। कैसे होता है इसका सीधा साधा बाबा जो समझाते हैं, जितना आत्मा अंदर से भरपूर होगी उतना किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, और इच्छा है तो हम अच्छा नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं ना, इच्छा अच्छा बनने नहीं देते। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना सही, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, कौन सा हिम्मत का कदम उठाया? काका ये बंद कर दो पंखा, कौन सा उठाया? जिस कदम से पद्मा पदम भाग्यवान आदि सैनिकों की, पहला कदम कौन सा था? पहला कदम हिम्मत का सब बात में समर्पण था। गीत सुना ना हम लोग, जो हो गया समर्पण। कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म व कथन, जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया एक धक से समर्पित थे। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। बाबा कहते हैं तन को भी समर्पण किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सबसे पहले तो किस चीज को समर्पण किया? तन ही दिया ना शिव बाबा को। मन को भी सदा मन मनाभाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। तन को बोलने के लिए दे दिया और मन को मन मनाभाव की स्थिति से शक्तिशाली बनाया। बाबा कहते हैं धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चित बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है। क्या निश्चय था? कि देना नहीं है, लेकिन पदम गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं किया कि दुनिया में सन्यासी बन जाए तो भगवान हमको मिल गया तो घर बार छोड़ के चले गए। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तित किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। देखो ब्रह्मा बाबा ने ढक से तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया, और जो संबंधी थे उनको भी क्या किया? लौकिक को अलौकिक में बदल दिया, छोड़ा नहीं किसी को। ये ज्ञान हमको ये नहीं सिखाता कि हम घर बार छोड़े, नहीं, घर बार में रह के सब कुछ करते हुए उसको याद करना है। बाबा कहते हैं कैसी भी लौकिक परिवार से वह दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप
संकल्प मात्र की हलचल में नहीं है। पेपर तो बाबा के पास बहुत है, नया ज्ञान था, नई बातें थी, तो लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन ब्रह्मा बाबा हिले नहीं, न छोड़ा और न ही कंप्रोमाइज किया। तो बाबा कहते हैं हलचल में नहीं है। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। वो तो शिव बाबा था, आता था मुख से सुना करके खुद से चला जाता था। सामना किसको करना पड़ता था? अगर आज की दुनिया में आज इतना परिवर्तित हो गया हो और कोई आकर के मेरे मुख से कुछ बोल के और चला जाए और मैं बोलूं मैंने नहीं सुनाया, कोई मानेगा? कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। मैं कितना भी बोलूं कि मैंने नहीं सुनाया, कोई नहीं मानेगा। तो उस समय तो आज से 85 साल पहले की बात है, तो सोचो कौन मानता होगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के सामने तो एग्जाम्पल नहीं था, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा है, फिर मम्मा है, मम्मा के सामने चलो ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल थे, हमारे सामने तो कितने भाई बहन है ना। तो बाबा कहते हैं उस समय साकार एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं और जितना जो पीछे आए उनके लिए और ही सहज है। जो पीछे ज्ञान में आए उनके लिए तो और ही सहज। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे भाई हम तो बाद में ज्ञान में आए हैं, बहुत लेट आए हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? उनके लिए तो और आसान। घर गृहस्थी कितने ज्ञान में चलते हैं, उनके जैसे लोग चलते हैं तो उनको फॉलो करना तो और इजी हो गया। पहले मुरली सुनने के लिए जगदीश भाई 110 किलोमीटर मुरली सुनने जाते थे। कितना? 110 किलोमीटर सोनीपत से दिल्ली तक जाते थे। कोई गाड़ी नहीं मिलती थी तो मालगाड़ी में जाते थे। हमको तो मोबाइल पे मुरली मिल जाती है, फिर भी हम नहीं सुनते। सोचो। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल। तो बहुत भाई बहने क्या करते हैं, पता चलता है मोबाइल लगा देंगे और गलती से उनका ऑडियो ऑन रहेगा तो देखो क्या क्या आवाजें आती हैं। फिर वो खुद भी बोल रहे होते हैं, कुछ कुछ सुनाई देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि हम बाबा की मुरली में कंसंट्रेट नहीं है, तो वो नहीं करना है। मुरली जैसे हम सेंटर पे सुन रहे हैं ऐसे ही घर में बैठ के सुन रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, हो सकता है, कोई बात नहीं। घर को ही बाबा का सेंटर उतना समय समझ करके ही उस मुरली का श्रवण करना। किचन में हो कोई बात नहीं, किचन में हो सकते हैं, कोई काम हो सकता है जरूरी, तो वहां भी काम में लगा, सिर्फ मुरली सुन। तो बाबा की याद में फिर नाश्ता भी बनेगा तो थोड़ा सा पावरफुल बनेगा। तो बाबा कहते हैं आपके आगे तो एग्जाम्पल है, ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने थी मार्जिन, फिर भी उन्होंने नहीं किया। बाबा कहते हैं आपके सामने तो मार्जिन ही नहीं है, सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं। यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को बाबा ने क्या किया? असंभव बनाया। आज किसकी कहानी से बाबा सुना रहे? ब्रह्मा बाबा की। सोचो हम ऐसा बन जाएं कि हमारी कहानी भगवान सुनाए, कितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी। इसलिए उस आत्मा का आज दिन तक गाएं। संसार में, भारत की बात नहीं, श्री कृष्ण को कौन नहीं पसंद करता है? क्यों? ऐसी आत्मा थी जिसकी बैठ के कहानी 1 घंटे मुरली नहीं चली होगी। बाबा जब आए होंगे तो 2-3 घंटे में मुरली, बाबा तो बड़ा प्यार से धीरे धीरे सुनाते हैं ना, तो 3 घंटे बैठ तक करके
ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का बखान किया शिव बाबा ने। तो ऐसी श्रेष्ठ महान आत्मा भाग्यशाली होगी ना। यहाँ एक बार बाबा मुरली में नाम ले लेता है जिस आत्मा को, तो आत्मा दिन भर रूहानी नशे में घूमती है। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा क्या किया, 3 घंटे वही वर्णन किया। वैसे तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन स्पेशल मुरली चलाई। तो बाबा क्या कहता है, उनके सामने संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। किसके द्वारा बनाया? एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं। अब विजुलाइज करना, ये सीन अपने आगे विजुलाइज करना, हाँ, कि मैं निमित्त हूं और 350 बच्चे हैं घर पे, खाना नहीं। चलो 350 छोड़ दो, आपके घर पे 4 बच्चे हैं और आज नाश्ते में बनाने के लिए कुछ नहीं। विजुलाइज करो आपकी स्थिति। किसी किसी को 2-3 बच्चे होते ना, तो कहते मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, कहते नहीं कहते। और बाबा के पास 350 बच्चे। अच्छा उनको छोड़ो, उनके तो लौकिक भी थे ना 4-5 बच्चे, वो भी साथ में थे। और बाबा क्या कह रहा है, 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना। संकल्प भी क्या है, टाइम पर ही खिलाना। टाइम पे नहीं खिलाएंगे ऐसा कैसे होगा? बाबा कहते हैं तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र कैसे रह सकता है। भगवान कह रहा है, परमात्मा कह रहा है कि ऐसी हालत में कोई बेफिक्र कैसे रह सकता है। मतलब भगवान को भी विश्वास है कि ऐसी हालत में कोई बेफिक्र नहीं रह सकता है। 1 बजे बेल बजनी है, घंटा बजना है। 1 बजे तो सब खाने के लिए आएंगे ना, प्लेट ले लेके। 350 बच्चे और घर में 11 बजे क्या है, आटा नहीं है। तो शिव बाबा को यह संकल्प चल रहा है कि ऐसी स्थिति में कोई बेफिक्र कैसे रह सकता है। भगवान को यह संकल्प चल रहा है, 1 बजे घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? भगवान को यही संकल्प चल रहा है। लेकिन ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा कौन? सोचो, भगवान कह रहा है नहीं रह सकता है, और ब्रह्मा बाबा रहा, रह सकता नहीं बोला, रहा। ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। क्या सोचा, ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। हमारे घर पे अगर कुछ हो जाए तो क्या उस समय हम सोच सकते हैं? चलो बच्चा थोड़ा बीमार हो तो क्या हमारे मन में संकल्प आता है ये भगवान की जिम्मेदारी है, वो ठीक करेगा, हम निश्चिंत हैं, हो सकते हैं? यही फर्क है हमारे और ब्रह्मा बाबा में। इसलिए ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बने, इसीलिए। तो बाबा कहता है ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या सोचा, मैं बाबा का और बच्चे भी बाप के हैं। मैं निमित्त हूं, ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? ये शिव बाबा कह रहा है कि ऐसा निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा कौन रह सकता है? जो मन बुद्धि से समर्पित हो, जो ब्रह्मा बाबा है। मम्मा भी हुई, इसलिए नंबर 1 बने। वो भी नंबर 1 ब्रह्मा बाबा बना, मम्मा भी बने, है ना। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, 11 बज गया, 1 बजे खाना देना, पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है। शिव बाबा क्या कह रहा है, ऐसे संकल्पों की मार्जिन थी
कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे दुनिया चलेगी, कैसे बच्चे खाएंगे, इसकी मार्जिन थी। फिर भी यहाँ थोड़ी सी परिस्थिति आई, एक महामारी आई, तो लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा। लोग नहीं, बाबा के बच्चे भी सोचते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने एक संकल्प नेगलेक्ट किया। क्या सोचा? सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है, यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिंपल, एक लाइन में जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो करो। मेरे बच्चों का क्या होगा सोचने में। किसके बच्चे? जिसको ये निश्चय होगा बाबा के बच्चे, उसको संकल्प नहीं चलेगा। मुख से बोलने से नहीं, मुख से तो बोल रहे हैं और अंदर में चिंता चलती जा रही। बाबा कहते हैं निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर, अब बाबा समझा रहे हैं, तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास भी हो गए। ब्रह्मा बाबा पास हो गए। 11 बजे की बात थी, 11:15 साढ़े 11 बजे मनी ऑर्डर आ गया, आटा भी आ गया, भोजन भी मिल गया, 1 बजे सब कुछ हो गया। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाना किसको कहते हैं? आज बाबा ने सिखाया। एक संकल्प। भंडारी आके बोल रही है बाबा कुछ नहीं है, सब खाली है, और बाबा मुस्कुरा रहा। उसके बच्चे होते नहीं, ऐसा निश्चय होते। बाबा कहते हैं इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। शिव बाबा कहते हैं आज पहला एक कदम सुनाया है, एक ही बात सुनाई अभी ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा ने। और ब्रह्मा बाबा के कितने कदम? 18 कदम तो हम सुनते हैं ना। तो हर कदम में सोचो कितनी विशेषताएं भरी होंगी। ऐसे नहीं श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्णता के रूप में सारी दुनिया पूजती है। आज कलयुग के अंत में भी सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? उनकी ही होती है, हर आत्मा। तो बाबा कहते हैं फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ, इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। तो करना है ना स्नेह का रिटर्न। स्नेह का रिटर्न क्या है? ब्रह्मा बाप समान बनी। तो और कुछ नहीं करते हैं हम सब, आज से एक संकल्प करते हैं, पहले कदम फॉलो कर लेते हैं बस, दूसरा नहीं चलेगा। एक ही में हम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, एक ही कदम में बन जाएंगे। आज जो बाबा ने कहा उसका परसेंटेज में भी कर ले तो हम वैसे बन जाएंगे। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बेफिक्र बासा रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभचिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 सदा रहो, नमस्ते नमस्ते। चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज एक संकल्प करते हैं छोटा सा, अगले 21 दिनों के लिए हर एक आत्मा की हम विशेषता देखेंगे, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे ऑफिस में हो चाहे दुकान में हो, कर सकते हैं। 21 दिन अगले नोट करेंगे
हर दिन शाम को चार्ट में लिखेंगे कि आज हमने किसी की विशेषता के अलावा कुछ तो नहीं देखा। करेंगे होमवर्क, सबको करना है 21 दिन एक ही। बाबा ने तो पहला कदम बताया, उस पहले कदम में बाबा ने तो 50 गुण बताए, तो उसमें से एक ले रहे हैं। क्या? सामने वाले की विशेषता देखेंगे। सामने वाला गुस्से से बोलेगा, हम क्या देखेंगे उसके अंदर? शांति देखेंगे। सामने वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलेगा, हमारी बुराई बोलेगा, हमको क्या देखना है उसका? अच्छाई देखना है। करेंगे? तो ये बात नोट कर लेना, अगले 21 दिन हमको ये होमवर्क करना है। चलिए फिर पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी से बाबा ने कहा, अपने को ऊंचे ते ऊंच बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। दुनिया वाले ब्राह्मण क्या इधर एक चोटी रखते हैं ना। तो मैं छोटा था तो मैं सोचता था सब बाल कटवा दिए, इतने क्यों नहीं काटे? तो बाद में बताया नहीं, ये ब्राह्मणों की निशानी होती है, इससे पता चलता है कि ये ब्राह्मण। अब बाबा आज ब्राह्मणों की सच्ची निशानी बता रहे हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखाई। नामधारी समझते हैं ना, नाम के ब्राह्मण, काम के नहीं। तो बाबा कहते हैं तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में स्थित होने वाले। बाबा ने परिभाषा बदल दी। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। तो ऊंची स्थिति में तो नहीं रह सकते, तो हमने क्या किया? चोटी रखा दी। बाबा कहता है ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं में उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं में उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम हम अब हमको अपनी चिट्ठी करनी। जितनी भी आत्माएं हैं, खाली बाबा के घर में नहीं, बाहर, उनसे हम उत्तम हैं कि नहीं, वो चेकिंग कर। कई बार होता है कि हम देखते हैं ये व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हम भी ना करें। पुरुषोत्तम कौन बन रहा है? आप बन रहे हो ना, हम बन रहे हैं ना। तो फिर दूसरे को नहीं देखना, हमको उत्तम बनना है। सामने वाले ने क्या किया डजन मैटर। तो बाबा कहता है ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं ना। अब अंडरलाइन करना जो बाबा कह रहे हैं, आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। कौन है? तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। आप सबको ही नमन कर लेते हैं, आप देवताओं से भी ऊंचे है ना। तो बाबा क्या कहता है, यह सदा नशा रहे, आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह सदा नशा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो। दूसरे नशे के लिए दुनिया क्या बोलती? तुलसीराम भाई कम करो। और इस नशे के लिए क्या बाप कहते हैं? बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नशे नुकसान वाले हैं। ये चढ़ाने वाला और वो गिराने वाले। तो इस रूहानी नशे को रखो ना, बाबा ने मना नहीं किया। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। एक भाई वो जो लोग नशा करते हैं ना, नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलाते हैं, तो बहुत सारे भाई बहने हैं और उन्होंने कहा मेरा ये नशा नहीं छोड़ता, पूरा नशा नहीं छोड़ता। मतलब कितनी देर रहता है नशा करने के बाद? बोले 5 घंटे, कोई बोला 6 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 2। ये नशा तुम्हारा किस काम का? मैं ऐसा नशा चढ़ाता हूं जो जिंदगी भर नहीं उतरता है। ऐसा नशा करो ना। क्या नशा करते हो? 1 घंटा 2 घंटा रहा, उतर गया। तो ये रूहानी नशा कैसा है? चढ़ गया ना जिसके ऊपर, उतरता नहीं है। तो बाबा कहता है नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। हमारा एक गीत है ना, उस संसार से भी ये
लौकिक से भी प्यारा संसार है ना, अलौकिक। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। दूसरी पार्टियों से बाबा ने बात की, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना। तो हम कौन है? उस रचता की श्रेष्ठ रचना इस नशे में। बाबा कहते हैं हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है, नशा है। हम किसकी रचना है? डायरेक्ट भगवान ने हमको अपना बनाया है, कोई माध्यम नहीं है। जब हम कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद जो बाबा से कनेक्शन जुड़वाया जाता है, बीच में कोई रहता है क्या? कोई भाई बहन दीदियां कोई बोलती है मुझे याद करो, सब क्या बोलती है? उसको याद करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरे पास आओ, उसको याद करने की विधि सीखने। और कोई ये नहीं कहता कि ज्ञान मेरा है, सब क्या कहते हैं? बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है। ठीक है, बाजा किसी का हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो बाबा का है ना। तो बाबा कहते हैं नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। दुनिया वाले क्या कहते हैं? भगवान की हम संतान हैं, अनजान बन के। और हम सच में भगवान की संतान है। भगवान ने हमको ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे ना, हम भी ऐसे कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम कौन है? हम कौन है? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, शिव के वंशज हैं, शिव के बच्चे हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ सकते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया। तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? कैसे होंगे? एक घर पे कैमरा लगा दो सीसीटीवी का, और सारा दिन उसमें रिकॉर्ड होने दो, और फिर शाम को बैठ करके देखो भगवान के बच्चे कैसे हैं। कई बार क्या होता है कि हमको स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान के बच्चे। इसलिए बाबा कह रहे हैं हम मुख वंशावली है। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची, तो बाप दादा व माता पिता की रचना, डायरेक्ट भगवान की रचना, ये अभी अनुभव से कह सकते हो। बाबा कह रहा है अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। एक गीत है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोचो, तो हम सब भगवान के बच्चे इतने अच्छे हैं, तो भगवान कितना अच्छा होगा। कई बार लोग कहते हैं, कोई भाई बहन को अच्छा देखते ना, तो जैसे लोग कहते हैं शिवानी बहन से मिला दो उनको जरा, यहाँ ही थी। तो कई भाई बहनों ने हमसे कहा, हमने कहा शिवानी बहन से मिलना चाहोगे, उससे नहीं मिलना चाहोगे जिसने शिवानी बहन को शिवानी बहन बनाया। सोचो वो रचनाकार कितना अच्छा है, जिसको इतना खूबसूरत बना। तो गीत सुनेंगे हम लोग बाद में। तो बाबा कहते हैं जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। पूछते हैं, बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया। अपने को साधारण तो नहीं समझते। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। यहाँ पर एक भाई है, ट्रेनिंग सेंटर में है, सीनियर मैनेजर। तो हिम्मत थी, हम नहीं कहेंगे, वो जब मिलते हैं तो एक ही बात बोली, मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे आपके जैसे जीवन जीना है। तुम कहते आ जाओ भाई, मना किसने किया। तो ऐसा भगवान जीवन बनाना सिखाता है कि हमारे जीवन को देख करके अनेक आत्माएं वैसा जीवन जीना प्रारंभ करें। तो बाबा क्या कहते हैं, आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि ये सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना। कौन है हम सब? बाबा के 100 केस के 100 पीस हैं, एक एक आत्मा। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रायल घर की है। पता चलता है कि ये रायल घर का है या नहीं है, ये साहूकार घर की या ये साधारण घर की। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से
अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंची बाप के बच्चे। यही बात पक्का करनी है कि हमारी चलन सेवा से क्या पता चले कि हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। तो नीचा सोच भी नहीं, नीचे बोल भी नहीं, और नीचा ये भी नहीं हो सकता ना। हम साधारण भोजन भी नहीं ले सकते। ब्रह्मा भोजन सोच छोड़ के दूसरा भोजन हम स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ऊंचे बाप के बच्चे हैं। फिर बाबा ने कुमारियों से बात की। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती ना। कितनी कुमारियां भाई यहाँ? एक ही है? नहीं, एक भी नहीं है ना कुमारी। तो बाबा कहते तो श्रेष्ठ आत्माएं, ये खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। बाबा ने किसके लिए कहा? तो कुमारियां नहीं बोल रही, बाकी सब बोल रहे। बाबा कहते आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कोई ये नहीं कह सकता मुझे सेवा का चांस नहीं है। जहां लक्ष्य है और लक्षण श्रेष्ठ है वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति, 2 फल बताए बाबा ने। क्या फल है? खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्ति नहीं होती। खुशी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी तो भी खुशी नहीं दे रही। तो एक दिन दिया भी, तीसरे दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो खुशी चली गई। बाबा कहते तो भी प्राप्त नहीं होती। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। पूछ रहा आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई। बाबा को खुशी होती है कुमारियां बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़े। बाबा क्या कहते हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ो फिर नीचे उतरो, चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी पड़ता है। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहता, फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। इसलिए कुमारियां श्रेष्ठ, बहुत भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया, कुमारी ही पूजी जाती है। बाबा कितना उमंग उत्साह रहा है। कुमारियों की ही पूजा होती है, बाकी किसी की होती है क्या? कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो क्या होता है? बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। यही होता है। एक दिन का फर्क होता है। आज शादी हुई, अगले दिन गई, इतना बड़ा घूंघट, और किस किस के कैसे कैसे पैर छूते रहो पता ही नहीं। कोई एक बहन बोली इतने गंदे गंदे पैर छूने पड़ते। माताएं गांव में तो पैदल ऐसे आती हैं, चप्पल भी नहीं पहना, कुछ छूना पड़ता। तो क्यों छूना पड़ा? क्यों छूना पड़ा? बाबा बता रहे। तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर बाबा ने माताओं से भी बात की। बाबा कहते हैं सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। अब सुनना बाबा माताएं क्या चतुराई करती हैं। बाबा सब कुछ जानता है, बैठा परम धाम में,
लेकिन एक एक बात पता है सबकी। बाबा कहता है माताएं चतुराई से काम करती हैं। क्या करती हैं? जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है। लौकिक काम होगा तो किसी न किसी को बच्चों को सौंप के चली जाएंगी। और जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। दीदी ने कहा थोड़ी सेवा। दीदी क्या करें, वो बहू भी काम पर चली जाती है, वो छोटे छोटे पोतरे हैं उनको कौन संभालेगा। अपना काम होता है तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना, क्योंकि रचता पांडव शक्तियों को फ्री करे। तो बाबा किसको समझा रहा है? पांडवों को समझा रहा है कि तुम शक्तियों को फ्री कर दो। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना, तो पांडव शक्तियों को फ्री करो, तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। उस समय बाबा ने कहा था अभी तो कितने माताएं भी समर्पित, आप पहचान नहीं सकते। शिवानी बहन को कोई बोल सकता है माता है? सब समझते हैं समर्पित बहन है। तो अभी ऐसी एक माता नहीं, दादी जानकी को कोई बोल सकता था, वो भी माता थी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी हैं, दादियां हैं, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी ही थी, बहू भी थी, तो ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भाव। वरदान याद रखेंगे। बाबा कहते हैं जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। इससे बाबा का स्नेह हम बच्चों के प्रति कितना है कि सबको क्या करता है? मुक्ति धाम में बिठा देता है। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। तो मन बुद्धि से सब कुछ क्या करो? बाबा के आगे अर्पण कर दो। इसको कहते हैं समर्पण। जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। कौन सा खजाना? संकल्पों का खजाना, बोल का खजाना, व्यवहार का खजाना, कुछ भी। जितना पूछे कोई उतने जवाब देना, एक कम नहीं एक ज्यादा, है ना। स्लोगन है साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। बस 2 लाइनों में ज्ञान खत्म। आज की सूचना है, आज मास का 3रा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बाबा कहते हैं रहम दिल दाता रूप में स्थित होकर सबको सुख शांति की अंजलि देना है। तो आज हम 6:30 बजे नहीं 6 बजे से जुड़ेंगे। ऑनलाइन ही जुड़ना होता है ना, तो हम 6 से 6:30 तक कुछ अच्छी क्लास करेंगे और फिर 6:30 बजे से योग करेंगे, है ना। तो जो भी भाई बहनों को समय मिलता है, ये संगम युग श्रेष्ठ प्राप्तियों का समय। और अभी वैसे भी ये महीना थोड़ा पुरुषार्थी का चल रहा है, तो आज संडे है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। चलिए अभी बाबा की याद में बैठेंगे।
देख कर जगवाले पर, तुझे देख कर जगवाले पर यकीन ही क्यों करोगा, तुझे देख कर जगवाले पर यकीन ही क्यों करोगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या दर्पण तरसा करता है, क्यों तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम, आधार प्रेम कहानी का, मेरे प्यासे मन में क्यों सही क्यों रेत में झरना पानी का, क्यों रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में पुरेश्वर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।